तो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके अलावा योनो ऐप एक्टिवेट कर सकते हैं और हमें एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है एसबीआई बैंक की तरफ से। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाते हैं और आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। 15-20 मिनट का काम होता है। यहाँ पर हम डेमो बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, अदरवाइज आप एक बार डेमो देख लेंगे तो आपको 10-15 मिनट का काम है। आप बहुत ही आसानी से घर पर बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन से अपना एसबीआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे योनो ऐप और ये देखिए ऐप दिखाई दे रहा है। इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे और ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस तरीके से हमें पेज दिखाई देता है। नीचे देखिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहला वाला ऑप्शन है न्यू टू एसबीआई, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का पेज आ गया है। 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट। हम इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। उसके फीचर देखिए, यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं लगेगा, तुरंत एक्टिवेशन हो जाएगा। रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा, 1 लाख तक का एग्रीगेट बैलेंस हम रख सकते हैं। उसके अलावा 2 लाख तक का डिपॉजिट आप पूरे साल भर में इस खाते में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। बेसिक फीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इसमें। अब दोस्तों, ध्यान देना है, ये जो अकाउंट है इसको आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं, अप्लाई न्यू और रिज्यूम। अगर नया एप्लीकेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो अप्लाई न्यू पर क्लिक करना है। ऑलरेडी आप अगर एप्लीकेशन भर रहे थे और किसी कारण से आप बीच में छोड़ दिए तब आपको रिज्यूम पर क्लिक करना है। हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अप्लाई न्यू पर क्लिक करेंगे। अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जब ये फॉर्म आप भरेंगे। तो नीचे यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ पर हम एग्री करते हैं कि हमारा दूसरा कोई भी केवाईसी बेस्ड जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा, तो जो एक्टिव मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, फीड नहीं करना है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप इंटर कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब OTP हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया, हमें पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब OTP जो मोबाइल नंबर पर आया है उसे हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हमें एप्लीकेशन का पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। उसके बाद नीचे सीक्रेट क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर यहाँ पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पासवर्ड क्या होता है, जैसे कि हम एप्लीकेशन भर रहे हैं और बीच में हमें कुछ काम आ जाए तो हम छोड़ सकते हैं वहीं पर, और फिर कुछ समय के बाद आकर फिर से हम इस पासवर्ड की मदद से अपना एप्लीकेशन रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो अब हम जल्दी से पासवर्ड इंटर कर देंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर भी दे देंगे और फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई दे रहा है कि 15 दिन का समय होता है, हम अपना पूरा डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब डिक्लेरेशन का एक पेज आ गया है, FATCA CRS डिक्लेरेशन। यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स पे करने के लिए हम सिर्फ इंडिया में ही लायबल है, किसी दूसरी कंट्री में हम कोई टैक्स वगैरह नहीं देते। चेक बॉक्स पर हमें क्लिक कर देना, फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर स्टेप्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि एसबीआई बैंक आपका आधार कार्ड का जो डेटा है वो प्राप्त करेगा, तो उसके लिए परमिशन मांग रहा है। हम यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से हम एसबीआई को अलाउ कर रहे हैं। नीचे लिखा गया है कि पैन कार्ड का जो डिटेल है वो सही है। मिसमैच अगर फ्यूचर में होता है पैन कार्ड और आधार कार्ड में या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होता है तो अकाउंट बंद हो जाएगा, यही बेसिकली लिखा है। नीचे आई एग्री पर हम क्लिक कर देंगे, जो चेक बॉक्स है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल देना है।
3 ऑप्शन है यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल देने के। पहले तो आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, दूसरा आधार कार्ड का नंबर इंटर कर सकते हैं और तीसरा है इंटर VID नंबर। दोस्तों ध्यान देना है, नीचे देखिए एक इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि आपका जो घर का करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तब आपको पहले चेंज कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इंटर आधार नंबर। इस तरीके से पेज आ जाएगा, आधार नंबर इंटर कर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो कभी कभी आप जब नेक्स्ट पर या सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एरर दिखाई देगा, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई लेटर। ठीक है, तो ऐसा एरर आ जाए तो आपको एग्जिट नहीं करना है, बैक की नहीं दबाना है। ध्यान से यहाँ पर ओके का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो फिर से आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा या सबमिट वाला ऑप्शन होगा, उसको आपको फिर से क्लिक करना है, मतलब रीट्राई करना है। एग्जिट नहीं करना है, बैक की नहीं दबाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन सेव नहीं होगा। अब हम फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे और अब देखिए OTP सेंड हो गया है हमारे मोबाइल नंबर पर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से उस पर सेंड हुआ है। ये मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, तो OTP हमें आ भी गया है, आप देख सकते हैं। इस OTP को हम इंटर कर देंगे। नीचे देखिए ऑप्शन है इंटर OTP का, यहाँ पर इंटर कर देंगे और नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स का पेज आ जाता है। यहाँ पर आधार नंबर, टाइटल मिसेज या मिस्टर, उसके बाद नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है। आधार कार्ड में जो डेटा होता है वो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। इसको चेक करके आपको नीचे जाना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप पर हम आ गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पर्सनल डिटेल फीड करना है, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप और नेशनैलिटी, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया हम फिर से पिछले वाले स्टेप में आ गए पर्सनल डिटेल में। एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। पिन कोड भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है, उसके नीचे विलेज या टाउन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका एड्रेस जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो सेम नहीं है तब उस पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में सेम है, आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यही है और हमारा करंट एड्रेस भी यही है। तो अब हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर से पर्सनल डिटेल का यहाँ पर सेकंड स्टेप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें पैन नंबर इंटर करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर से पर्सनल डिटेल का सेकंड स्टेप ही दिखाई देता है। यहाँ पर अब हमें आधार कार्ड पर जो फोटो होगा वो दिखाई देगा। अब नीचे फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही तीसरा स्टेप अब फाइनली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स हमें देना है। तो सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो क्वालिफिकेशन होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है हमारे केस में, तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शादीशुदा है या नहीं वो हमें बताना होता है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नया पेज आ जाता है। यहाँ पर और एडिशनल डिटेल हमें देना पड़ता है, जैसे कि हमारा मिडन नेम, फादर नेम, उसके बाद मदर नेम और उसके बाद अगर शादी हुई है तो स्पाउस नेम भी यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इस पेज पर जो भी एप्लीकेबल डिटेल था वो हमने इंटर कर दिया। उसके बाद अब हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें बताना है कि हमारा एनुअल इनकम क्या है, उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन में भी सब कैटेगरी भी दिया गया है यहाँ पे, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सर्विस सेलेक्ट किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्राइवेट पब्लिक कौन सा सर्विस सेक्टर है, ठीक है, वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन पूछा जाता है तो वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप में। यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल हमें इंटर करना होता है। नॉमिनी का डिटेल इंटर करने के दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्टली आधार कार्ड स्कैन कर दीजिए, जिसको आपको नॉमिनी बनाना है उसका आधार कार्ड, अदरवाइज आप नॉमिनी का डिटेल मैनुअल भी फीड कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो हम मैनुअल फीड कर देते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर नॉमिनी का नाम आ जाएगा, क्या रिलेशन है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ आप इंटर कर दीजिए। नीचे गार्जियन का डिटेल आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी माइनर है तो 18 साल से कम है तो। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एड्रेस इंटर करना पड़ेगा नॉमिनी का। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो ऊपर जो बॉक्स दिया गया उसको आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में सेम है, हमने क्लिक भी किया लेकिन हमें एरर दिखाई दे रहा था,
तो हमने उस क्लिक को हटा लिया और मैन्युअली वही सेम एड्रेस इंटर कर दिया है। अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही 5वां स्टेप आ गया है। अब हमें होम ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय लोकेलिटी का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका लोकेलिटी है उसका थोड़ा सा यहाँ पर लेटर्स इंटर करना है, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा कि आपकी लोकेलिटी में कितने सारे SBI के ब्रांच हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से आपका होम ब्रांच। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होम ब्रांच आपको एकदम नज़दीक वाला सेलेक्ट करना है जहां पर आप आसानी से आ जा सके, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया या आपको अपग्रेड कराना है तो आप आसानी से बैंक में जा सके और फ्यूचर के सारे ट्रांजैक्शन भी आप कर सके। अब ब्रांच हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर टर्म और कंडीशन, नीचे यहाँ पर रीड टर्म कंडीशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टर्म कंडीशन दिए गए, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बड़ा है तो स्क्रॉल करके नीचे नीचे आएंगे। फिर नीचे यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया, इस पर क्लिक कर देना। इसका मतलब है कि जो भी टर्म कंडीशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और उसे यहाँ पर इंटर करना है। ये जो ऑप्शन है इंटर OTP का, यहाँ पर हम इंटर कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 5वां स्टेप आ गया है डेबिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पर हमारे कार्ड पर जो नाम होना चाहिए वो हमें इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी नाम इंटर कर सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड पर आप पूरा नाम चाहें या शॉर्ट नाम चाहें तो वो आप इंटर कर सकते हैं। काफ़ी लोग मिडल नेम नहीं डालते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया कि इन्फॉर्मेशन ऑन कार्ड डिलीवरी, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फिर से एरर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एरर आएगा तो आपको एग्जिट नहीं करना है, बैक वाला की बिल्कुल नहीं दबाना है, ओके पर क्लिक कर देना है और फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको ट्राई करना है, बैक और एग्जिट नहीं करना है। तो 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है। अब देखिए ये हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है योर अकाउंट इज ओपन। डिटेल्स नीचे दिया गया, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। आपको एक SMS तुरंत रिसीव हो जाएगा जिसमें टेम्पररी यूज़र ID दिया गया होता है। उस ID का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, योनो ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों का डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंटरनेट बैंकिंग का भी और योनो ऐप का भी। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए ताकि फ्यूचर में ये आपके काम आए। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि हमें अपग्रेड करना है 1 साल के अंदर फुल KYC करके, अदरवाइज अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो पूरा KYC करने के लिए जब भी आपको समय मिले आप एक बार ब्रांच में जाकर KYC कर लीजिए, ठीक है। अब हम डन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से अपना SBI अकाउंट ओपन कर लिया हुआ है। अब SBI अकाउंट ओपन हुआ तो हमें एक मैसेज आया था जिसमें यूज़र नेम था, तो उसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान देना है, तुरंत ही आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं करना है, कुछ घंटे रुक जाना है। कुछ घंटे के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से। जब इस तरीके का मैसेज आ जाए तब आपको SBI की वेबसाइट पर जाना है और फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है। एक बार इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो गया तो योनो ऐप भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है उसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर retail.onlinesbi.com ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। दोस्तों ध्यान देना, फ्यूचर में SBI बैंक का वेबसाइट का जो एड्रेस है वो चेंज होने वाला है। फ्यूचर में एड्रेस होगा retail.onlinesbi.sbi.com की जगह .sbi हो जाएगा। तो इन केस आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक चेंज भी हो गया हो। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वेबसाइट माइग्रेट होगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से वेबसाइट आएगा तो नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। पॉपअप मैसेज आ जाएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से एक पेज खुल गया है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है और एक है एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। तो हमारा सेकेंड वाला केस है, आपको ध्यान देना है, आपको यूज़र नेम मैसेज में आया हुआ है। इनकेस आपका अकाउंट बहुत पुराना है और आप इंटरनेट बैंकिंग
रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो आपके लिए दूसरा वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम पर हम क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से पेज आ गया है, एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम फॉर रिटेल कस्टमर ओनली, टेम्पररी यूज़र नेम जो हमें मैसेज में आया है, CIF नंबर देखिए लिखा हुआ था जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ अब हमें इंटर करना है, उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड है, जो टेक्स्ट है वो इंटर कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है, वो मोबाइल नंबर जो कि हमारे सेविंग खाते से जुड़ा हुआ है, OTP सेंड हो गया है। अब OTP हम यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस आ गए हैं, सेट परमानेंट लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसका पेज आ गया। यहाँ पर सबसे पहले हमें यूज़र नेम चूज़ करना है, क्या यूज़र नेम आपको रखना है आप देख सकते हैं, ये भी देख लीजिए कि वो अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर नीचे आपको बताएगा कि यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं, जैसे ही आप यूज़र नेम इंटर करेंगे। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो थोड़ा सा उसको आप मॉडिफाई कर दीजिए। यूज़र नेम के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है और वही सेम पासवर्ड फिर से नीचे भी इंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड आपको ध्यान से याद रखना है, लिख कर रख लेना है यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन थोड़ा सा काम अभी भी बचा है, तो वो थोड़ा सा काम कंप्लीट करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे तो दो काम हो जाएंगे, हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा यूज़र ID और पासवर्ड काम कर रहा है और उसके साथ हम दूसरा काम भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं लॉगिन वाले पेज में ही और लॉगिन का पेज आ गया। यहाँ पर हम इंटर करेंगे यूज़र ID पासवर्ड और नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूज़र ID पासवर्ड जो अभी हमने बनाया हुआ था वही इंटर करना है और अब हमने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये इस तरीके से पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अब प्रोफाइल पासवर्ड भी बनाना है। एक नॉर्मल पासवर्ड होता है जो अभी हमने इंटर किया, एक प्रोफाइल पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ता है SBI में। अगर कोई आप हाईली सेंसिटिव काम करते हैं अपने इस अकाउंट में, तब आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी इंटर करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, फिर प्रोफाइल पासवर्ड भी इंटर करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम प्रोफाइल पासवर्ड बना लेते हैं। ध्यान देना है नॉर्मल पासवर्ड के अलावा ये दूसरा पासवर्ड भी है, दोनों पासवर्ड आपको साथ में रखना है। यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जल्दी से हम पासवर्ड बना लेते हैं। अब नीचे देखिए हिंट क्वेश्चन है, वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, वो भी आप इंटर कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ तो पहले से ही आया है, प्लेस ऑफ बर्थ आप इंटर कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जितने भी डिटेल्स आप यहाँ पर फीड करेंगे सबको आपको नोट डाउन करके रखना है। फ्यूचर में आप अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप इन सब डिटेल की मदद से अपना प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट हो गया है। और नीचे यहाँ पर एक लिंक है गो टू अकाउंट समरी पेज, इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से हमारा अकाउंट समरी का पेज आ गया है। अब दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से ही पेज आएगा हर बार आपको। अब यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम करते हैं, उन सब से रिलेटेड वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। मोबाइल पर भी किस तरीके से काम करना है या ऑनलाइन PC पर किस तरीके से काम करना है, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उन सब से रिलेटेड वीडियो हम फ्यूचर में बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं मोबाइल पर योनो ऐप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। अब दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। योनो ऐप पर एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले हमें योनो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर योनो ऐप टाइप करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, न्यू टू SBI, एग्जिस्टिंग कस्टमर, हैव एक्टिवेशन कोड। तो 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास खाता ही नहीं है SBI बैंक में तब ये वाला चूज करेंगे। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है SBI में तो कैसे जीरो बैलेंस खाता खोलना है उसका डेमो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे केस में हमने ऑलरेडी जीरो बैलेंस खाता आज बनाया हुआ है मॉर्निंग में, तो हम हो गए एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन जब हमने चूज किया तो अब हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम रजिस्टर कर सकते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं, उसके अलावा अकाउंट डिटेल का यूज करके हम रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड का इस्तेमाल करिए, बहुत ही आसान तरीका है। इनकेस आपके पास SBI खाता तो है लेकिन इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसका वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखकर आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। 10-15 मिनट का काम होता है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इंटरनेट बैंकिंग वाला ऑप्शन चूज किया, इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास SBI इंटरनेट बैंकिंग ID है, तो हमारे पास है, इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे। नया पेज आ गया, यहाँ पर हमें यूजर नेम इंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड का एक ऑप्शन है, ध्यान देना है ये भरना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड इंटर करने के बाद हम नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया, एक हमें यहाँ पर देखिए टर्म कंडीशन वाला पेज दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कंसेंट टू यूज MPIN। ठीक है, ये हमें पेज दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए एक टिक बॉक्स है, ऑलरेडी क्लिक है, आई एक्नॉलेज वाला। उसके बाद नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सेट MPIN का पेज आ गया है। यहाँ पर अब हमें MPIN सेट करना है। MPIN मतलब 6 डिजिट का एक नंबर होगा, खुफिया नंबर होगा, सीक्रेट नंबर होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ऐप को ओपन कर सकते हैं, जिसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। MPIN किस तरीके से होगा उसका इंस्ट्रक्शन देखिए नीचे दिया गया होगा, क्या प्रिकॉशन आपको लेना है। ठीक है, फिर अब हम MPIN यहाँ पर सेट करेंगे। पहले MPIN हम 6 डिजिट का इंटर करेंगे, उसके बाद फिर से उसको ही रिपीट करेंगे। MPIN बना लेने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए हमें एक पेज आ गया जहां पर हमें OTP इंटर करना है। OTP सेंड हो गया है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब होता है कि हमारे सेविंग अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP गया होगा। तो OTP हमें आ गया है, हम जल्दी से OTP इंटर कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद अब नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और देखिए हमें पॉपअप मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो योनो ऐप पे हम रजिस्टर हो चुके हैं, अब हम योनो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और देखिए होम पेज आ गया है योनो ऐप का। ऊपर अब देखिए हमारा नाम भी दिखाई दे रहा है। नीचे 3 ऑप्शन है, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे जिसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब हमसे MPIN पूछा जाएगा। ये वही MPIN है जो कुछ देर पहले हमने बनाया हुआ था। अब ये MPIN हम इंटर कर देंगे। जैसे हम MPIN इंटर करते हैं, हमें कुछ दबाना नहीं है, MPIN इंटर करते ही ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अब हमें दिखाई दे रहे हैं। हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। अब ये ऐप कैसे काम करता है, इनके फीचर्स कैसे काम करते हैं, जैसे बैलेंस चेक करना है, अकाउंट डिटेल्स चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट, पेमेंट करना है, FD RD करना है, फिर उसके अलावा लोन वगैरह लेना है, तो किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा SBI अकाउंट ओपन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट हो गया, योनो ऐप पर भी हमारा लॉगिन हमने बना लिया हुआ है। अब देखिए ये इस तरीके से आपको इनवेलप आएगा 4-5 दिन के बाद, 4-5 वर्किंग डेज हमें लगे। डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस कहाँ पर है, कितनी तेज सुविधा मिल सकती है वहाँ पर। तो हमारे केस में यहाँ मुंबई में है तो यहाँ पर 4 से 5 दिन लगे हैं। डेबिट कार्ड आ गया है हमारे घर के एड्रेस पर जो हमने इंटर किया हुआ था, हमारे आधार कार्ड पे जो एड्रेस था। तो इस तरीके से आपको भी एक डेबिट कार्ड आ जाएगा। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है कि ATM कार्ड का आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। बिना पिन के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पिन जनरेट करने के लिए आपको ATM सेंटर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी आप पिन जनरेट कर सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिन जनरेट करने का। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में A to Z हमने हर चीज़ कवर किया हुआ है। SBI अकाउंट ओपन करने से लेके इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप और डेबिट कार्ड सब कुछ कवर कर लिया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।